हेलो स्टूडेंट्स। अभी तक C++ के लूप्स के सेक्शन में हमने समझा हमारा एग्जिट कंट्रोल लूप, डू वाइल लूप। अब हम यहां पर समझने वाले हैं एंट्री कंट्रोल लूप। एंट्री कंट्रोल लूप में हमारे पास होता है एक वाइल लूप और दूसरा होता है फॉर लूप। वाइल लूप और फॉर लूप और डू वाइल लूप भी, इन तीनों का स्ट्रक्चर किस पे डिपेंड करता है? हमारे तीन चीजों पर। पहला होता है इनिशियलाइजेशन, दूसरा होता है हमारा एक्सप्रेशन, और तीसरा होता है दैट मीन्स एक्सप्रेशन या कंडीशन, और तीसरा होता है हमारा अपडेट एक्सप्रेशन। यहां पर अब हम बात कर रहे हैं एंट्री कंट्रोल लूप की। इससे पहले जो हमने डू वाइल लूप पढ़ा, उसमें हम पहले एक बार एटलीस्ट बॉडी एग्जीक्यूट करते थे और उसके बाद हम एक कंडीशन चेक करते थे। नेक्स्ट इटरेशन तभी होता था अगर वो कंडीशन ट्रू होती थी। लेकिन यहां एंट्री कंट्रोल लूप में हमारे पहले इटरेशन से ही पहले हम यहां पर कंडीशन चेक करेंगे। अगर कंडीशन ट्रू होगी तभी फर्स्ट इटरेशन होगा। अगर कंडीशन ट्रू नहीं होगी तो पहला साइकिल भी लूप का रन नहीं करेगा। तो इसी एंट्री कंट्रोल लूप में जो हम अभी पढ़ने वाले हैं वो है वाइल लूप। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे फॉर लूप। वाइल लूप हमारा यहां पर एटलीस्ट हमें एंट्री कंट्रोल लूप होता है, लेकिन नंबर ऑफ इटरेशंस हमें क्लियर नहीं होते हैं। हम यहां पर हमारा फॉर एग्जांपल लूप्स में जब हमारे पास कोई एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट इस तरीके की आई जिसमें हमें नंबर ऑफ इटरेशंस लूप कितना रन करेगा ये हमें सीमित नहीं है, हमें पता नहीं है, उस केस में हम वाइल का यूज कर सकते हैं। वाइल का हमारा जो सिंटेक्स होता है वो कुछ इस प्रकार होता है। हम यूज करते हैं वाइल कीवर्ड, उसके बाद यहां पर हम लिखते हैं कंडीशन। कंडीशन लिखते हैं, यहां पर हम वाइल कीवर्ड से पहले करते हैं इनिशियलाइजेशन, और वाइल के बॉडी के अंदर यहां पर हम करते हैं, पहले तो बॉडी लिखेंगे, बॉडी ऑफ लूप, उसके बाद हम यहां पर करते हैं अपडेट एक्सप्रेशन। ये हमारा कहलाता है इनिशियलाइजेशन पार्ट, जो सबसे पहले होता है। उसके बाद वाइल कीवर्ड का यूज करके या तो हम यहां पे कंडीशन बोल सकते हैं इस वर्ड को, या फिर हम बोल सकते हैं टेस्ट एक्सप्रेशन। इस तरीके से आपको अलग अलग वर्ड्स अलग अलग बुक्स में मिलेंगे। फिर उसके बाद हम लूप की बॉडी में एंटर करते हैं, लूप की बॉडी एग्जीक्यूट होती है और हम इसी बॉडी के अंदर अपडेट एक्सप्रेशन भी यूज करते हैं। हमारे पास जो एग्जाम्पल था हमारे डू वाइल लूप के टाइम पर, जब हम हमारे नंबर्स प्रिंट करा रहे थे 1 से लेके 10 तक, तो उसे हम वाइल लूप के अरेंजमेंट में किस तरीके से लिखेंगे? हम यहाँ पर सबसे पहले इनिशियलाइजेशन करेंगे। तो हम यहाँ पर एक वैल्यू इनिशियलाइज कर रहे हैं a इक्वल्स टू 1। फिर उसके बाद वाइल में हम चेक कर रहे हैं a, कंडीशन हमें 1 से लेके 10 तक प्रिंट करानी थी, सो a शुड बी लेस देन इक्वल्स टू 10। बॉडी के अंदर हम प्रिंट करा रहे हैं सी आउट, a की वैल्यू हम प्रिंट करा रहे हैं। फिर उसके बाद अपडेट एक्सप्रेशन के लिए हम कर रहे हैं a प्लस प्लस। तो इस तरीके से हमारा अरेंजमेंट रहेगा हमारे 1 से लेके 10 तक की वैल्यूज को प्रिंट कराने के लिए। सपोज करिए अगर रिवर्स में प्रिंट कराना होता तो उस केस में हम यहां पर इनिशियल वैल्यू दे देते a की, इनिशियल वैल्यू हम यहां पर a की दे देते 10, और हम यहां पे वाइल का चेक करते कि a शुड बी ग्रेटर देन 0, और हम यहां पे प्रिंट कराते सी आउट a, और अब हम वैल्यू को करते डिक्रीज, सो a माइनस माइनस। इस तरीके से हम रिवर्स में भी प्रिंट करा सकते थे। वाइल में अगर आपने यहां पर लगा दिया सेमीकोलन तो ये आपको किसी भी प्रकार का सिंटैक्टिकल एरर शो नहीं करेगा। इस तरीके का प्लेसमेंट टर्मिनेटर का अलाउड है, क्योंकि वो ये समझेगा कि ये लूप यहीं रन हो गया है। उस केस में ये हमारा इनफाइनाइट के लिए चला जाएगा। लेकिन हमारे पास ये जो दोनों स्टेटमेंट्स हमें करवाने थे इसके अंडर एग्जीक्यूट वो वैसे नहीं होंगे। हमारा जो हेलो वर्ल्ड हमने प्रिंट कराया था 5 बार, उसे भी हम कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, a इक्वल्स टू 5 कर देंगे, a शुड बी लेस देन इक्वल्स टू 5।
सी आउट हेलो वर्ल्ड ए प्लस प्लस, और ये हमारा वाइल लूप यहाँ एंटर खत्म हो गया है। इसमें हमें समझने वाली बात ये है कि जब डू वाइल वाला केस था, उस केस में हमने इन केस इनिशियल वैल्यू दे दी होती 11, तो वहां पर क्योंकि एग्जिट कंट्रोल लूप था, तो उस केस में हमारा जो डू वाइल लूप है वो एटलीस्ट एक बार तो वैल्यू प्रिंट करा देता। दैट मीन्स 11 वो प्रिंट करा देता, उसके बाद वो चेक करता, 11 को इंक्रीमेंट करके चेक करता कि वो 10 से स्मॉल है क्या, वो कंडीशन फॉल्स होता तो नेक्स्ट इटरेशन नहीं रन होता। लेकिन यहां पर हमारे पास एंट्री कंट्रोल लूप है, हम यहीं पे 11 को चेक कर लेंगे तो फर्स्ट इटरेशन गलत चीज प्रिंट नहीं होगी। तो चलिए इसे हम एक बार प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करके देख लेते हैं। सो हम यहां पर हमारे मेन फंक्शन के अंदर एक वेरिएबल बनाएंगे i इक्वल्स टू, हमने दिया 1 इनिशियल वैल्यू, क्लियर स्क्रीन फंक्शन, और हम यहां पर while लूप लगा रहे हैं जिसमें हम कंडीशन चेक कर रहे हैं i इज लेस देन इक्वल्स टू 10, और हम यहां पर प्रिंट करा रहे हैं सी आउट i की वैल्यू एंड l के साथ में न्यू लाइन के लिए, और यहां पर हम i की वैल्यू में इंक्रीमेंट कर रहे हैं, और लास्ट में हम गेट ch यूज कर रहे हैं। कंपाइल करा हमने प्रोग्राम, रन करा, तो हमारा 1 से लेके 10 तक वैल्यूज प्रिंट हो गई। वाइल का हमारा स्ट्रक्चर कुछ इसी प्रकार होता है। यहाँ हमने सेमीकोलन का यूज करा, किसी भी प्रकार का एरर शो नहीं करेगा, लेकिन हमारा जो रिजल्ट है वो हमारा कुछ गलत प्रिंट हो जाएगा। तो इसीलिए हमें ध्यान रखना है, और आपको गलत ही नहीं, आप देख पा रहे हो अब यहाँ पे कर्सर रन नहीं कर रहा है। उसके पीछे रीजन क्या है, क्योंकि जो हमारा यहाँ पर वाइल लूप है वो चला गया है किसमें, हमारे इनफाइनाइट लूप के अंदर। इनफाइनाइट लूप का मतलब क्या होता है कि जब हमारे लूप के पास किसी प्रकार का टर्मिनेशन स्टेटमेंट नहीं होता है, इसका मतलब लूप को रोकने का, ब्रेक करने का कोई स्टेटमेंट नहीं होता है। यहां पर हमारा ब्रेक करने का स्टेटमेंट क्या था कि i की वैल्यू जब इंक्रीमेंट होती जा रही थी तब वो एक पॉइंट पर 10 से ज्यादा हो जाती, तो हमारा वाइल लूप ब्रेक हो जाता। लेकिन अब क्योंकि वो इंक्रीमेंट के स्टेटमेंट तक ही नहीं पहुंच पाया कंपाइलर, i की वैल्यू 1 ही रही हमेशा, और कंडीशन बार बार चेक हो रही है 1 इज लेस देन 10, 1 इज लेस देन 10, इसीलिए वो इनफाइनाइट लूप में चला गया है। सो इसीलिए हमें ध्यान रखना है इस प्रोग्राम को बनाते टाइम कि हमारा जो प्रोग्राम है वो इनफाइनाइट स्टेज पर ना जाए। सो ये है हमारा वाइल लूप।